हाय दोस्तों, मैं सुभाष जोशी घर बैठे इंग्लिश प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हो बहुत ही आसानी से। 9753978693 ये मेरा नंबर है। इस पर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए आप संपर्क कर सकते हैं। यह मेरी बुक मैजिक बुक फॉर स्पोकन इंग्लिश का 4 नंबर का ऑडियो है और बहुत आसानी से आप इसके थ्रू अंग्रेजी सीख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। पीडीएफ ओपन कर लीजिए। हमने 1 से 9, 10, 11 तक हम पढ़ चुके थे। अब हम 12, 13, 14 पढ़ेंगे आज इस ऑडियो में, जो कि पेसिव है। तो 9, 10, 11 यदि आपको स्ट्रांग नहीं हुए हैं तो उन्हें फिर से पढ़िए, क्योंकि उनके आधार पर ही ये पेसिव आपको याद होंगे। क्योंकि 9, 10, 11 का ही पेसिव है, 12, 13, 14। ठीक है, तो 9, 10, 11 को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर पेसिव पढ़िए। पेशियों में लिखा है हमने, यदि हमें सब्जेक्ट अर्थात क्रिया करने वाले का पता न हो तो क्रिया को बताने के लिए पेशिव वाक्य बनाया जाता है। जैसा हम कहना चाहें कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम कहते हैं वी प्ले क्रिकेट। लेकिन हम कहना चाहें कि पूरी दुनिया में क्रिकेट खेला जाता है, अब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो हम पेशियों में कहेंगे क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहने का अर्थ यह है कि पेशिव की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि यदि सब्जेक्ट नहीं हो तो फिर आप पेशिव मीन्स ऑब्जेक्ट के तहत बोल सकते हैं। लेकिन सीखने के दौरान सब्जेक्ट के थ्रू भी बताया जाता है, जो कि आप आसानी से सीख सको, यह वजह है। बाकी ओरिजिनल वजह वही है कि सब्जेक्ट ना हो। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बात करेंगे। तो 12 नंबर जो है 9 नंबर का पेशिव है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट पेसिव अर्थात 9 नंबर का पेसिव बनावट। अफर्मेटिव पेसिव है, जैसे 9 नंबर की हम देखें तो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है। पेसिव देखिए, ऑब्जेक्ट साथ में इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय करके सब्जेक्ट, ये पेसिव। अब प्रश्न ये उठता है कि पेसिव में अंतर क्या आ गया। देखिए, वहां फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। वहां इज ए मार्क नहीं है, क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म से ही प्रेजेंट बता रहे हैं। यदि हम फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट बता दिए तो कोई और की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पेसिव में यदि देखेंगे तो पेसिव में मेन वर्ब हमेशा हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब कैसी होगी? हमेशा थर्ड फॉर्म। अब यदि आप हमेशा थर्ड फॉर्म लगाओगे तो फिर प्रेजेंट कैसे बताओगे, पास्ट कैसे बताओगे? तो उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाई। इज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए और आर प्लुरल के लिए। तो हमने सेंटेंस देखा, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। इसका पेसिव बना क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। अस क्यों हो गया? क्योंकि वी का ऑब्जेक्टिव केस कैसा है? अस, जो कि हमने 6 नंबर पढ़ने से पहले समझा था। ठीक है, तो क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है। राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है। आई एम हेल्प्ड बाय राम, तो ये पेसिव हो गया। शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। फूड इज कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। दे सिंग मेनी सॉन्ग्स, वे बहुत सारे गीत गाते हैं। मेनी सॉन्ग्स आर संग बाय देम, बहुत सारे गीत उनके द्वारा गाए जाते हैं। अब सॉन्ग से प्लुरल है इसलिए हमने आर लगाया। ऊपर फूड था, सिंगुलर था, इसलिए इज लगाया था। ठीक है, और देखिए नेगेटिव देखिए तो वैसे ही, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये तो एक्टिव हो गया। लेकिन पेसिव में क्रिकेट इज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसके बाद नॉट लगाएंगे। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस। ऊपर स्ट्रक्चर में भी समझ सकते हो, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पेसिव में देखे तो ऑब्जेक्ट है, फिर इज एम आर है, फिर नॉट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय और फिर सब्जेक्ट है। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस, क्रिकेट हमारे द्वारा नहीं खेला जाता है। राम डज नॉट हेल्प मी, राम मेरी मदद नहीं करता है, ये 9 नंबर पे। आई एम नॉट हेल्प्ड बाय राम, राम के द्वारा मेरी मदद नहीं की जाती है, ये हो गया इसका पेसिव। शी डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाती है। फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा नहीं बनाया जाता है। दे डू नॉट सिंग मेनी सॉन्ग्स, वे बहुत सारे गीत नहीं गाते हैं। मेनी सॉन्ग्स आर नॉट संग बाय देम, बहुत से गीत उनके द्वारा नहीं गाए जाते हैं। इंटरोगेटिव वही करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आएंगे। डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? इज क्रिकेट प्लेड बाय अस, क्या क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है? डज राम हेल्प मी, क्या राम मेरी मदद करता है? एम आई हेल्प्ड बाय राम, क्या राम के द्वारा मेरी मदद की जाती है? डज शी कुक फूड, क्या वह खाना बनाती है? इज फूड कुक्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा खाना बनाया जाता है? डू दे सिंग मेनी सॉन्ग्स, क्या वे बहुत से गीत गाते हैं? आर मेनी सॉन्ग्स संग बाय देम, क्या उनके द्वारा बहुत से गीत गाए जाते हैं?
इंटरोगेटिव नेगेटिव, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं? इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय अस, क्या क्रिकेट हमारे द्वारा नहीं खेला जाता है? डज राम नॉट हेल्प मी, क्या राम मेरी मदद नहीं करता है? एम आई नॉट हेल्प्ड बाय राम, क्या राम के द्वारा मेरी मदद नहीं की जाती है? डज शी नॉट कुक फूड, क्या वह खाना नहीं बनाती है? इज फूड नॉट कुक्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा खाना नहीं बनाया जाता है? डू दे नॉट सिंग मेनी सॉन्ग्स, क्या वे बहुत से गीत नहीं गाते हैं? आर मेनी सॉन्ग्स नॉट संग बाय देम, क्या बहुत से गीत उनके द्वारा नहीं गाए जाते हैं? WH क्वेश्चन भी हम बहुत सारे बना सकते हैं। वाई डू वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं? पैसिव होगा वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय अस, क्रिकेट हमारे द्वारा क्यों खेला जाता है? वाई डज राम हेल्प मी, राम मेरी मदद क्यों करता है? तो वाई एम आई हेल्प्ड बाय राम, राम के द्वारा मेरी मदद क्यों की जाती है? वेन डज शी कुक फूड, वह खाना कब बनाती है? वेन इज फूड कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा कब बनाया जाता है? वेयर डू दे सिंग मेनी सॉन्ग्स, वे बहुत से गीत कहाँ गाते हैं? वेयर आर मेनी सॉन्ग्स संग बाय देम, बहुत से गीत उनके द्वारा कहाँ गाए जाते हैं? तो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन है आसान। आप बार बार जब इसको सुनेंगे देखेंगे तो फिर आपको आ जाएगा। अब इसके अगला हम पास्ट इंडेफिनेट का जब पेसिव बनाएंगे तो हमने क्या किया था? एक्टिव था तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी थी। डू डस था जहां पे हमने वहां डिड कर दिया था। यहाँ आपको सिंपल एक काम करना है कि इज एम आर जहाँ है वाज वर कर दो तो फिर पास्ट का हो जाएगा। जैसे देखिए, आई प्लेड अ मैच, मैं एक मैच खेला था। अ मैच वाज प्लेड बाय मी, वाज कर दिया, इज होता तो ये प्रेजेंट होता, वाज कर दिया तो पास्ट हो गया। एक मैच मेरे द्वारा खेला गया था। शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया था। फूड वाज कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया गया था। शी रोट पोएम्स, उसने कविताएं लिखी थी। राइट की सेकंड फॉर्म है रोट। पोएम्स वर रिटन बाय हर, कविताएं उसके द्वारा लिखी गई थी। राम लर्नड इंग्लिश, राम ने अंग्रेजी सीखी थी। इंग्लिश वाज लर्नड बाय राम, अंग्रेजी राम के द्वारा सीखी गई थी। नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाएंगे एक्टिव में, वाज वाई के बाद नॉट लगा देंगे तो पैसिव में हो जाएगा। आई डिड नॉट प्ले अ मैच, मैं एक मैच नहीं खेला था। अ मैच वाज नॉट प्लेड बाय मी, एक मैच मेरे द्वारा नहीं खेला गया था। शी डिड नॉट कुक फूड, उसने खाना नहीं बनाया था। फूड वाज नॉट कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा नहीं बनाया गया था। शी डिड नॉट राइट पोएम्स, उसने कविताएं नहीं लिखी थी। पोएम्स वर नॉट रिटन बाय हर, कविताएं उसके द्वारा नहीं लिखी गई थी। राम डिड नॉट लर्न इंग्लिश, राम ने अंग्रेजी नहीं सीखी थी। इंग्लिश वाज नॉट लर्नड बाय राम, राम के द्वारा अंग्रेजी नहीं सीखी गई थी। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आइए। डिड आई प्ले अ मैच, क्या मैं एक मैच खेला था? वाज अ मैच प्लेड बाय मी, क्या मेरे द्वारा एक मैच खेला गया था? डिड शी कुक फूड, क्या उसने खाना बनाया था? वाज फूड कुक्ड बाय हर, क्या खाना उसके द्वारा बनाया गया था? डिड शी राइट पोएम्स, क्या उसने कविताएं लिखी थी? वर पोएम्स रिटन बाय हर, क्या उसके द्वारा कविताएं लिखी गई थी? डिड राम लर्न इंग्लिश, क्या राम ने अंग्रेजी सीखी थी? वाज इंग्लिश लर्न बाय राम, क्या राम के द्वारा अंग्रेजी सीखी गई थी? इंटरोगेटिव नेगेटिव मीन्स हेल्पिंग वर्ब बाहर, साथ में नॉट भी लगाना है अंदर। डिड आई नॉट प्ले अ मैच, क्या मैं एक मैच नहीं खेला था? वाज अ मैच नॉट प्लेड बाय मी, क्या एक मैच मेरे द्वारा नहीं खेला गया था? डिड शी नॉट कुक फूड, क्या उसने खाना नहीं बनाया था? वाज फूड नॉट कुक्ड बाय हर, क्या खाना उसके द्वारा नहीं बनाया गया था? डिड शी नॉट राइट पोएम्स, क्या उसने कविताएं नहीं लिखी थी? वर पोएम्स नॉट रिटन बाय हर, क्या कविताएं उसके द्वारा नहीं लिखी गई थी? डिड राम नॉट लर्न इंग्लिश, क्या राम ने अंग्रेजी नहीं सीखी थी? वाज इंग्लिश नॉट लर्न बाय राम, क्या राम के द्वारा अंग्रेजी नहीं सीखी गई थी? अब WH वर्ड हम कोई सा भी लगा सकते हैं। वेयर डिड आई प्ले अ मैच, मैं एक मैच कहाँ खेला था? वेयर वाज अ मैच प्लेड बाय मी, तो ये पैसिव हो गया। वे में एक मैच मेरे द्वारा कहाँ खेला गया था? वाई डिड शी नॉट कुक फूड, उसने खाना क्यों नहीं बनाया था? वाई वाज फूड नॉट कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा क्यों नहीं बनाया गया था? वेन डिड शी राइट पोएम्स, उसने कविताएं कब लिखी थी? वेन
वर पोएम्स रिटन बाय हर, उसके द्वारा कविताएं कब लिखी गई थी। वाई डिड राम लर्न इंग्लिश, राम ने अंग्रेजी क्यों सीखी थी। वाई वाज इंग्लिश लर्न बाय राम, राम के द्वारा अंग्रेजी क्यों सीखी गई थी। फ्यूचर में देखिए हमने विल शेल तो लगाया ही था, मतलब हेल्पिंग वर्ब तो है ही सही फ्यूचर बताने के लिए। अब हमको क्या करना है, सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, लेकिन विल शेल के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम थर्ड फॉर्म कैसे लगाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम बी लगा देंगे। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट विल शेल साथ में फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव हुआ। पेसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल शेल प्लस बी लगाया फिर थर्ड फॉर्म लगाई, ठीक है। आई शेल सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाऊंगा। अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी, एक गाना मेरे द्वारा गाया जाएगा। यू विल बाय अ पेन, आप एक पेन खरीदोगे। अ पेन विल बी बोर्ड बाय यू, एक पेन आपके द्वारा खरीदा जाएगा। शी विल अर्न मनी, वह पैसा कमाएगी। मनी विल बी अर्नड बाय हर, पैसा उसके द्वारा कमाया जाएगा। दे विल ड्राइव कार्स, वे कार चलाएंगे। कार्स विल बी ड्राइवन बाय देम या ड्रिवन बाय देम, कार उनके द्वारा चलाई जाएगी। नेगेटिव में सिंपल है, शेल और विल के बाद हमें नॉट लगता है, नॉट लगा देना है। आई शेल नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाऊंगा। अ सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय मी, ध्यान रखिएगा विल नॉट बी, नॉट बीच में आ रहा है विल और बी के, ठीक है। एक गाना मेरे द्वारा नहीं गाया जाएगा। यू विल नॉट बाय अ पेन, आप एक पेन नहीं खरीदोगे। अ पेन विल नॉट बी बोट बाय यू, बाय की थर्ड फॉर्म बोट होती है, तो एक पेन आपके द्वारा नहीं खरीदा जाएगा। शी विल नॉट अर्न मनी, वह पैसा नहीं कमाएगी। मनी विल नॉट बी अर्न बाय हर, पैसा उसके द्वारा नहीं कमाया जाएगा। दे विल नॉट ड्राइव कार्स, वे कार नहीं चलाएंगे। कार्स विल नॉट बी ड्राइवन बाय देम, कार उनके द्वारा नहीं चलाई जाएगी। इंटरोगेटिव में विल शेल भाग ले आइए। शेल आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं एक गाना गाऊंगा। विल अ सॉन्ग बी संग बाय मी, क्या एक गाना मेरे द्वारा गाया जाएगा। देखिए विल बी में से विल आगे आया है, सिर्फ बी वही है, ध्यान रखिएगा। विल यू बाय अ पेन, क्या आप एक पेन खरीदोगे। विल अ पेन बी बोर्ड बाय यू, क्या एक पेन आपके द्वारा खरीदा जाएगा। विल शी अर्न मनी, क्या वह पैसा कमाएगी। विल मनी बी अर्न बाय हर, क्या पैसा उसके द्वारा कमाया जाएगा। विल दे ड्राइव कार्स, क्या वे कार चलाएंगे। विल कार्स बी ड्राइवन बाय देम, क्या कार उनके द्वारा चलाई जाएगी। इंटरोगेटिव नेगेटिव, शेल आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं एक गाना नहीं गाऊंगा। विल अ सॉन्ग नॉट बी संग बाय मी, क्या एक गाना मेरे द्वारा नहीं गाया जाएगा। विल यू नॉट बाय अ पेन, क्या आप एक पेन नहीं खरीदोगे। विल अ पेन नॉट बी बोर्ड बाय यू, नॉट बी, ध्यान रखिएगा बी के पहले नॉट, क्या एक पेन आपके द्वारा नहीं खरीदा जाएगा। विल शी नॉट अर्न मनी, क्या वह पैसा नहीं कमाएगी। विल मनी नॉट बी अर्नड बाय हर, क्या पैसा उसके द्वारा नहीं कमाया जाएगा। विल दे नॉट ड्राइव कार्स, क्या वे कार नहीं चलाएंगे। विल कार्स नॉट बी ड्राइवन बाय देम, क्या कार उनके द्वारा नहीं चलाई जाएगी। WH वर्ड में देखिए, वाई शेल आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना क्यों गाऊंगा। वाई विल अ सॉन्ग बी संग बाय मी, एक गाना मेरे द्वारा क्यों गाया जाएगा। वेयर विल यू बाय अ पेन, आप एक पेन कहाँ खरीदोगे। वेयर विल अ पेन बी बोर्ड बाय यू, एक पेन आपके द्वारा कहाँ से खरीदा जाएगा। वेन विल शी अर्न मनी, वह पैसा कब कमाएगी। वेन विल मनी बी अर्न बाय हर, पैसा उसके द्वारा कब कमाया जाएगा। वाई विल दे ड्राइव कार्स, वे कार क्यों चलाएंगे। वाई विल कार्स बी ड्राइवन बाय देम, कार उनके द्वारा क्यों चलाई जाएगी। तो दोस्तों ये पैसिव हुए, लेकिन ध्यान रखिएगा जहां आप एक्टिव बोल सकते हैं वहां पैसिव बोलने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें देखिए उन्होंने पैसिव हटा दी है, मतलब पैसिव का उपयोग नहीं करते हैं, वो सीधे सीधे एक्टिव में ही बात करते हैं। तो हम भी कर सकते हैं सिंपल। तो इन्हें 3-4 बार सुनिए, फिर भी कहीं डाउट आए तो 97539786 पर सुभाष जोशी से संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।